मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ऑक्सीजन केमिस्ट्री क्लासेज में। तो केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे आपको। आज अपना टॉपिक रहेगा कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है, उससे संबंधित आपके क्या नाम से नीट में, जेई में, 12th बोर्ड में दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अपन उस तरीके से पढ़ें कि एक बार में ये आपको लर्न हो जाए, ताकि क्वेश्चन किसी भी कीमत पर आपका रॉन्ग नहीं हो। बेसिकली इसको ट्रिक से बताएंगे अपन, परमानेंटली आपको लर्न हो जाएगा। ये चैलेंज मेरा ही है। तो नीट में, जेई में उसको लेकर के मैंने इसको खास रूप से तैयार किया आप लोगों के लिए। देखिए, इसको समझिए, अच्छा लगे तो बताइए इसके बारे में कैसा लगा। तो देखिए, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल नाम ही है आइडियल। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो सभी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर राउल्ट के लॉ का फॉलो करे, यानी कि सच सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। यानी कि कंसंट्रेशन आप कितनी ही कम कर दीजिए, कितनी ही बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर भी कितना ही कम कर दीजिए, कितना ही बढ़ा दीजिए, वो राउल्ट्स लॉ का फॉलो करेगा। राउल्ट्स लॉ आपने पढ़ा होगा, तो उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं अपन, राउल्ट्स लॉ का फॉलो करेंगे। यहाँ क्वेश्चन आपके इनमें से कोई सा भी पॉइंट कंपटीशन में आ सकता है। 12th बोर्ड में तो आपके क्या नाम से डिफरेंस आते हैं, लेकिन कंपटीशन में अपन को ईच पॉइंट पर फोकस करना होता है। तो देखिए, नॉन आइडियल में क्या होता है कि वो ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर राउल्ट्स लॉ का फॉलो नहीं करते हैं। तो देखो, इसको एक ट्रिक बनाइए, आइडियल हस्बैंड वाइफ एंड नॉन आइडियल हस्बैंड वाइफ। उससे आपका ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। आइडियल हस्बैंड वाइफ का मतलब है कि वो हस्बैंड वाइफ किसी भी कंडीशन में आइडियल रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। वाइफ के पेरेंट्स आते हैं तो हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी उनकी केयर करता है। इसी तरह हस्बैंड के पेरेंट्स या गांव में से कोई आता है तो वो भी मुंह फुलाती नहीं है, उनकी अच्छी तरह सेवा करती है। चाहे उनके पास कंडीशन कैसी भी हो, पैसा है नहीं है, छोटा घर है, बड़ा घर है, वो मुंह फुलाएंगी नहीं, यानी कि उनके प्रति वो अच्छा प्रेम शो करेंगे। तो देखिए, यानी कि कुछ भी हो जाए, कंडीशन कुछ भी हो जाए, टेम्परेचर कितना ही बढ़ा दे, कितना ही घटा दे, राउल्ट्स नियम का पालन करेंगे, राउल्ट्स लॉ का फॉलो करेंगे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और अनादर्स में यानी नॉन आइडियल में वो राउल्ट्स लॉ का फॉलो नहीं करेंगे। आप इसको आइडियल हस्बैंड वाइफ और नॉन आइडियल हस्बैंड वाइफ से लेकर लिंक करके पढ़ोगे तो आपको इजी गोइंग में लर्न होगा और गारंटी आपको याद होगा। अब देखिए, आइडियल हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं कि उनमें क्या रहेगा कि क्या नाम से कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। वो ऐसा नहीं करेंगे तू ये तेरा है ये मेरा है। फैमिली में भी उनका अच्छा कॉम्बिनेशन होएगा। तो यानी इनमें जो वेपर प्रेशर है, आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑब्टेन्ड बाय राउल्ट्स लॉ। यानी कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर फाइंड आउट होता है उसी के इसमें इक्वल होगा। यानी कि पी ए राउल्ट्स लॉ में ही होता है, ये कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो उस कंपोनेंट की प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। इसी तरह कंपोनेंट बी है, ए को मान लेंगे अपन सॉल्वेंट और बी को मान लेंगे सॉल्यूट। इसका वेपर प्रेशर ये आ जाएगा। टोटल बात करेंगे दोनों का सम, यानी कि पी नोट ए प्लस पी बी, या और बोल सकते हैं पी टोटल इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ही आएगा, उसके इक्वल आएगा। नॉन आइडियल में राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आता है वो उसके इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया इसमें। अब बात करते हैं इंटरेक्शन इन बिटवीन सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, दोनों मिक्सअप होंगे तो बनेगा सॉल्यूशन। तो तीनों में कैसे इंटरेक्शन होगा। अब देखिए, आइडियल हस्बैंड वाइफ की बात करें, हस्बैंड
और वाइफ, दोनों में इंटरेक्शन होएगा। और पेरेंट्स, हस्बैंड के पेरेंट्स आते हैं तो उनसे भी अच्छा घुल मिल के बात करते हैं, वाइफ के आते हैं तो भी अच्छा घुल मिल के बात करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं सोचते कि ये हमारे रिलेटिव्स है, वे ऐसा समझते हैं कि ये हमारे फैमिली मेंबर है और फैमिली मेंबर से अपन हर बात शेयर करते हैं। तो इनमें जो इंटरेक्शन है, यानी कि सॉल्वेंट, ए बोला अपन ने सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इक्वल टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इंटरेक्शन इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्यूट, यानी कि तीनों में जो इंटरेक्शन है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और यहां पर जो नॉन आइडियल है इनको मतलब ही नहीं है, हस्बैंड अपनी मस्ती में मस्त है, वाइफ अपनी मस्ती में मस्त है, पेरेंट्स अपने में, यानी इनमें आपस में कॉम्बिनेशन नहीं होगा, अच्छा प्रेम नहीं होगा। यानी कि इंटरेक्शन ए ए नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, ए बी नॉट इक्वल टू बी बी इंटरेक्शन। ए यहां पर बताया मैंने सॉल्वेंट, बी बताया सॉल्यूट और ए बी बताया है सॉल्यूशन, यानी कि इनमें इंटरेक्शन जो है सही नहीं होगा। फिर एक आता है इनमें डेल्टा एच मिक्सिंग, हाइड्रेशन की एंथैल्पी होती है, इनमें ना तो एनर्जी रिलीज होती है नहीं एब्जॉर्ब होती है, इक्वल रहती है, जीरो रहती है। चेंज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी जीरो रहती है। यानी कि आइडियल इन्वेस्टमेंट वाइफ, यानी ये मेरा पैसा है तेरा पैसा है, सबका एक ही मानते हैं कि ये हमारा पैसा है। ये वॉल्यूम में चेंज भी जीरो होगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग, हाइड्रेशन एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो जीरो होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम में चेंज, वो भी क्या होगा, जीरो। यानी कि यहां पर कोई बात ही नहीं होगी, आइडियल बात आ रही है। और सबसे बड़ी ध्यान रखना, एंट्रोपी मिक्सिंग एंड डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। कोई सा भी सॉल्यूशन हो, आइडियल हो नॉन आइडियल हो, आगे भी इसके टाइप पढ़ेंगे अपन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एंट्रोपी मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव होगी और डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी मिक्सिंग ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था नीट में, ध्यान रखें आप इसको। इसमें नॉन आइडियल में ये कोई सा भी इक्वल, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग ये भी जीरो नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा जीरो के। ये बताया कि डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी मिक्सिंग ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। यानी एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ेगी। सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्सअप करते हैं तो उनके पार्टिकल का जो अरेंजमेंट डिस्टर्ब होता है, यानी एंट्रोपी बढ़ती है। तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव होगी इफ सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल, और वी कैन से पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। गिव्स फ्री एनर्जी, जो फ्री वर्क होता है वो एनर्जी होती है, वो निकलती एनर्जी वो हमेशा नेगेटिव होगी, इसलिए गिव्स फ्री एनर्जी। इन दोनों पर ही क्वेश्चन आया है। ऐसा आया था कि आइडियल सॉल्यूशंस में कौन सी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है। आइडियल सॉल्यूशन है, देखो ये तो पॉजिटिव है, ये जीरो है, और डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। और आपके क्या नाम से नॉन आइडियल में डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होगा। चेंज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड चेंज इन वॉल्यूम वो भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा नॉन आइडियल में। तो ये बात होगी। अब इनके एग्जांपल्स की बात आ रही है। आइडियल हस्बैंड वाइफ वही बनेंगे जिनके विचार मिलते हो, एक दूसरे को समझते हो, उन वही आइडियल बनेंगे। एक के साथ एक के साथ तो उनमें कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, वो प्रेम नहीं हो पाएगा। तो देखिए आइडियल यानी कि मतलब है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट हो, तो नॉन पोलर की बीच में इंटरेक्शन हो तो वो क्या होगा आपका आइडियल। इसी तरह कंप्लीट पोलर हो तो वो भी क्या होगा, आइडियल होगा। तो देखिए बेंजीन टोलुइन, बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर, टोलुइन भी क्या है, नॉन पोलर, दोनों में प्रेम बनेगा तो कहलाएगा वो आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल को लेकर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्पिटिशन में दे देगा कि बेंजीन प्लस टोलुइन का सॉल्यूशन मिक्सर है, वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, आइडियल है या नॉन आइडियल है। दूसरी बात करें एन हेक्सेन व एन हेप्टेन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन ये दोनों ही क्या है, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर वाले क्या होंगे, नॉन पोलर वाले आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। फिर बात करें अपन, देखिए फिर बात करते हैं अपन इसके बारे में।
तो मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मिथेनॉल एंड इथेनॉल भी दोनों ही क्या है, सेम टाइप के हैं, तो ये भी क्या होंगे आपके आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। नॉन आइडियल बात करें, एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो, तो वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये भी क्या होंगे आपके, ये भी हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये तो पोलर है ये नॉन पोलर है, तो क्या हो जाएगा ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर देखो CCl4 SiCl4 दोनों ही क्या है, पोलर है, इसलिए ये आपके होंगे आइडियल सॉल्यूशन। इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल तो है ऑर्गेनिक और वाटर है ऑर्गेनिक, तो इनमें भी क्या है, कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा क्लियरली, इसीलिए ये क्या लाएगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आप इनको लर्न कर सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर कह रहा हूं, आइडियल को मानने के लिए आप आइडियल हस्बैंड वाइफ लिंक कीजिए, और नॉन आइडियल में गुड जो हस्बैंड वाइफ अच्छे नहीं है उनको लेकर समझेंगे, तो आराम से इजी गोइंग आपको समझ में आएगा। यानी कि आइडियल हस्बैंड वाइफ है, कुछ भी हो जाए आइडियल रहेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, वो आगे आपके आइडियल एंड नॉन आइडियल। अब इसके बाद बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो वो देखिए आप नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप हैं, एक है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन। तो दोनों में कैसे डिफरेंस अपन फाइंड आउट करेंगे, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी अपन ट्रिक से समझेंगे कि कैसे अपन को फटाफट याद हो। तो देखो यहां पर वही ट्रिक अपनाएंगे अपन, आइडियल हस्बैंड वाइफ नॉन आइडियल हस्बैंड वाइफ, ये ज्यादा वैलिड होगा उसमें, उस ट्रिक में। देखो दोनों को अपन बहुत ही सिंपल तरीके से अपन लर्न करेंगे। देखो जो आइडियल हस्बैंड वाइफ है, एक आ रहा है इसमें पॉजिटिव डेविएशन, तो आप उसको लिंक करके समझिए कि जो आइडियल होते हैं, और एक नॉन आइडियल बात करें, नॉन आइडियल भी दो प्रकार के हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशंस में क्या है कि ऐसा समझिए आप कि हस्बैंड के पेरेंट्स आते हैं तो वाइफ को मतलब नहीं है, हस्बैंड को मतलब नहीं है, और वाइफ के पेरेंट्स आते हैं तो यानी उन दोनों को मतलब ही नहीं है। किसी के भी पेरेंट्स आए तो अपने आप ही क्या रहेंगे, मस्ती मस्त रहेंगे, तो उनके पास क्या होगा, यानी कि वो कोई बीमार है तो आ रहे हैं तो भी ध्यान दे रहे, खाना नहीं खिला रहे आ रहे, तो यानी कि उनके पास पैसा बढ़ेगा, उनको मतलब ही नहीं किसी और से। तो पॉजिटिव डेविएशन मीन्स इस प्रकार के सॉल्यूशन है वो राउल्ट नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। यानी कि इनका जो वेपर प्रेशर है, जो राउल्ट नियम, राउल्ट के लो से जो फाइंड आउट होता है उससे ज्यादा आएगा। यानी कि पॉजिटिव डेविएशन वाले यानी कि हस्बैंड वाइफ है, उनके पास क्या होगा, पैसा ज्यादा होगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली पर बिल्कुल खर्च नहीं कर रहे। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशंस है पॉजिटिव डेविएशन वाले, इनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑब्टेन्ड बाय राउल्ट्स लॉ। यानी कि राउल्ट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर आता है उससे ज्यादा आएगा। नेगेटिव डेविएशंस में क्या है, हस्बैंड के पेरेंट्स आ रहे हैं, वाइफ लगी सेवा में, वाइफ क्या रहे हैं तो यानी काम धंधा छोड़ छाड़ करके उनकी सेवा में लग गए, तो मालूम क्या होगा, थोड़े दिन बाद पता पड़ेगा उनकी नौकरी छूट गई या वो रोड पर आ गए, पैसा बहुत कम हो गया। यानी कि इनका जो वेपर प्रेशर है शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर इज लेसर देन ऑब्टेन्ड बाय राउल्ट्स लॉ, कि इनका जो वेपर प्रेशर है, दूसरा पॉइंट है वेपर प्रेशर लेसर देन ऑब्टेन्ड बाय राउल्ट्स लॉ, कि इनका जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ से जो फाइंड आउट करते हैं उससे भी क्या आता है, कम आता है। पॉजिटिव वाले पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव वाले नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अब देखो बात आ रही है इनका, देखो यार का वेपर प्रेशर इनका ज्यादा है, तो पी एयर कंपोनेंट ए का जो है सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये आता है पी नॉट ए 1 से, इससे क्या आ रहा है ज्यादा। इसी तरह सॉल्यूट है, इसका भी क्या आ रहा है ज्यादा, सॉल्यूशन का भी क्या आ रहा है ज्यादा। यहां पर
जो कंपोनेंट ए दैट इज सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है, सोल्यूट का भी कम आ रहा है, सॉल्वेंट का भी कम, सॉल्यूशन का भी कम आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर है जो राउल्ट्स लॉ से जो फाइंड आउट होता है उससे भी कम आता है, और पॉजिटिव डेविएशन में क्या आता है, ज्यादा। यानी कि पॉजिटिव डेविएशन वाले के पास जो अपने हस्बैंड वाइफ जो अपने पेरेंट्स पर कोई ध्यान देते नहीं है, उनके पास पैसा बढ़ता ही रहेगा। ऑफिशियली बात ये, खर्च नहीं करेंगे वो तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यहाँ तो उनकी सेवा पानी में खर्च कर दिया तो बेचारे वो कम पड़ेगा पैसा उनका। अब देखो इंट्रैक्शन, अब बात करें कि पॉजिटिव डे जो पैसा खर्च करेंगे ही नहीं वो अपने पेरेंट्स पर, तो उनका उनके साथ इंट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। और ये ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो इनका इंट्रैक्शन क्या होगा, उनसे बढ़ जाएगा। देखो ए ये तो है सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूशन। तो यानी कि ये तो मान लिया अपन ने पेरेंट्स, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। तो हस्बैंड का पेरेंट के साथ में इंट्रैक्शन बहुत कम है और वाइफ का भी पेरेंट के साथ में बहुत कम इंट्रैक्शन है। यानी कि ए सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन सॉल्यूशन इंट्रैक्शन इज लेस देन सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन। तो ये इंट्रैक्शन हो गया। इसमें इधर क्या होगा कि इनमें इंट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इनमें इंट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ए इंट्रैक्शन इज लेस देन ए बी इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन बी इंट्रैक्शन। यानी कि हस्बैंड और वाइफ का जो पेरेंट्स के साथ में इंट्रैक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ जाए। क्यों कि तो पैसा खर्च कर रहे हैं तो इंट्रैक्शन बढ़ेगा इनके साथ में। फिर बात करते हैं इनमें ये 4 पॉइंट, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग, पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव आएगी यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी। डेल्टा एस मिक्सिंग बताया था, कोई सा भी सॉल्यूशन हो, आइडियल हो नॉन आइडियल हो, पॉजिटिव डेविएशन हो नेगेटिव डेविएशन हो। डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव होगी, डेल्टा जी मिक्सिंग ऑलवेज नेगेटिव। यहां पर भी यही बात है। तो ये तो ध्यान रखना आप, चाहे वो नेगेटिव डेविएशन हो चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो। एंट्रोपी मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड डेल्टा मिक्सिंग ऑलवेज नेगेटिव। आपके नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव। तो यहां पर यह क्वेश्चन था नीट में कि पॉजिटिव डेविएशंस में कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, ओनली कौन सी है, डेल्टा। देखो सभी पॉजिटिव है, केवल डेल्टा जी मिक्सिंग गिब्स फ्री एंथैल्पी वो क्या मिक्सिंग वाली नेगेटिव है। और नेगेटिव डेविएशन में ओनली डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव थी। ऐसा क्वेश्चन नीट में आया हुआ, ध्यान देना। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो अगर एच बॉन्डिंग वो कोई एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ में, अगर उनमें एच बॉन्डिंग अपने आप में ज्यादा है तो दूसरे से क्यों बॉन्डिंग करेगा भाई वो, तो वो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। इथेनॉल और वाटर में स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है तो इनमें लगाव क्या होगा, कम होगा, कॉम्बिनेशन कम होगा, तो यह शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह मीथेनॉल वाटर भी शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। वाटर में और एसिटिक एसिड में इसमें ज्यादा एच बॉन्डिंग होगी तो ये भी शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, इसमें एच बॉन्डिंग होती है नहीं होती है तो ये भी क्या शो करेगा। यानी कि दो कंपोनेंट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो जिनमें अगर दोनों में बॉन्डिंग दोनों में हो रही है तो किस में स्ट्रांग हो रही है, अगर एक में स्ट्रांग है एक में नहीं है या बहुत कम है तो वह पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इधर इथेनॉल एसीटोन, इथेनॉल में बहुत ज्यादा होती है, एसीटोन में तो नहीं के बराबर होती है। या बात करें एसीटोन और ईथर, इसमें ज्यादा होती है इसमें नहीं के बराबर होती है। तो ये एग्जांपल आ जाएंगे आपके पॉजिटिव डेविएशन। एग्जांपल भी कभी कभी पूछ लेता है। इधर देखो वाटर और नाइट्रिक एसिड, इनमें आपस में क्या हो जाएगी, दोनों इनऑर्गेनिक है, एच बॉन्डिंग करेंगे तो पास पास आएंगे तो वेपर इनकी निकल नहीं पाएगी, इसलिए इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इथेनॉल और एसिटिक एसिड दोनों में ही होती है लेकिन कम होती है, दोनों करेंगे और एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो वेपर प्रेशर इनका कम हो जाएगा। वही बताया अपन ने, इनका वेपर प्रेशर है वो राउल्ट लॉ से क्या आता है, कम आता है। एसीटोन एंड एनिलीन ये दोनों आपस में मिलकर के एच बॉन्डिंग बनाएगी इसलिए इनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो एग्जाम्पल भी हो गया। वाटर और HCl
HCl हालांकि बॉन्डिंग होती नहीं, लेकिन नेगेटिविटी के बेस पर थोड़ी सी बॉन्डिंग कर लेंगे, इसलिए इनका क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। H2O और H2SO4 में भी यही कंडीशन है। यानी कि मॉलिक्यूल में अगर दोनों कंपोनेंट में H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उनमें सेपरेटली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और आपस में करने से कम होती है। यानी सेपरेट जो है, अगर दोनों मॉलिक्यूल में H बॉन्डिंग हो रही है और दोनों आपस में करते हैं तो वो सेपरेट के कंपैरिजन में ज्यादा है तो वो बॉन्डिंग नहीं करेंगे, इसलिए उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये एग्जांपल थोड़ा ध्यान देना। अब ग्राफ भी आता है, तो ग्राफ से समझिए आप। देखो यह कंपोनेंट ए है सॉल्वेंट, इसकी मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न एक मान लिया अपन ने, इसकी यहाँ पर बी की यहाँ पर 0 है। अब देखो अपना जो फॉर्मूला था P0 से, राउल्ट लॉ बोलता है कि कोई भी कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो जो है उसकी मोल फ्रैक्शन एंड उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके इक्वल होता है। तो यानी कि ये देखो अपना था PA इक्वल टू, राउल्ट बोलता है P0A XA। तो यहां पर इसका जो प्योर स्टेट में या मैंने मान लिया P0A, इसका हो जाएगा P0B। और यहां पर सॉल्वेंट का मानेंगे कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सोल्यूट से क्या होता है, ज्यादा, ये अपन ने माना है। अब देखो इसका जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो इधर देखो कि जो P0A है देखो, और इसको मैंने ऐसे मिला दिया, यानी कि इधर क्या बढ़ रहा है, PA कंपोनेंट A की जो मोल फ्रैक्शन है बढ़ रही है। तो ये PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0A XA। इधर ये तो प्योर स्टेट में हो गया, इधर इसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है एक ही, तो ये हो गया। इधर हो जाएगा ये PB, यानी B कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है इधर बढ़ रही है, और ये PB इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, और ये PB इधर बढ़ रहा है। P टोटल अपना ये हो जाएगा, ये अपना हो गया P टोटल। सिमिलरली ये सेम टू सेम बन जाएगा यहां पर भी, ये हो जाएगा P0A, इधर बोल देंगे P0B। यहां पर भी वही बोलेंगे अपन, कंपोनेंट ए का यानी कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो क्या होगा, ज्यादा माने अपन। सॉल्वेंट वैसे भी ज्यादा वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ये आपका हो गया टोटल प्रेशर, P टोटल, इसको ऐसा बता दिया मैंने, P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। यहां भी लिख दिया इक्वल टू PA प्लस PB। अब बात करते हैं, देखो अपन कि जो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर फाइंड आउट होता है, उससे ज्यादा आता है। यानी कि इसका जो PA का X कंपोनेंट, A कंपोनेंट इसका ज्यादा आएगा। इसको मैंने तो इस लाइन से शो किया है, ये ज्यादा आ गया जी, इधर ये ज्यादा आ जाएगा इसका वेपर प्रेशर और इसका ये वेपर प्रेशर। तो ये तो हो जाएगा P टोटल, ये हो जाएगा आपका PB और ये हो जाएगा PA। तो डेश वाले शो कर देंगे यहां पर। इसका कम आएगा तो अपन नीचे शो कर दिया। वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ से क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर जो है वो क्या आएगा, कम आएगा। तो ये देखो ब्लैक वाली तो है राउल्ट, यानी ये PB है, ये PA है, रेड वाली भी आपके इधर ये हो जाएगा PA और ये हो जाएगा PB और ये हो जाएगा P टोटल। तो यहां पर अपन शो कर देना नीचे कि जो रेड लाइन वाली है ये तो दिखा रही है पॉजिटिव डेविएशन, और ये ब्लैक लाइन है ये शो कर रही है आपकी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ये ग्राफ से पता, कभी कभी ग्राफ भी देता है कि ये ग्राफ है नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर आपकी जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें ये लाइन ऊपर आएगी, क्योंकि इसमें यानी कि वेपर प्रेशर, देखो राउल्ट्स के लॉ से जो फाइन प्रेशर होता है वेपर प्रेशर उससे ज्यादा आ रहा है,
तो पी ए देखो यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, तो ये वाला कौन सा है, ये वाली राउंड यानी कि ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। तो आप चाहो तो ये लिख देना साइड में कि ये लाइन शो कर रही है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और इधर आप शो कर देना ये लाइन शो कर रही है नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर है वो राउट्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर आता है उससे कम आता है। तो आप इन ट्रिक को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चंस आपके हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, उनको आइडियल हस्बैंड वाइफ और नॉन आइडियल हस्बैंड वाइफ प्लस कौन से अच्छे हैं कौन से बेकार हैं, किसका पैसा बढ़ता, वो दिमाग में लगाते हुए अपने माइंड में सेटअप करते हुए पूरे पॉइंट आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको इस तरह समझ में आया होगा, इसको समझिए। नेक्स्ट क्लास में और कोई नई ट्रिक ला करके आपको और नए टॉपिक के लिए नई ट्रिक से आपको समझाएंगे, ताकि नीट में जेई में जब एग्जाम होएगा तो आपको ऑन द स्पॉट आपको ट्रिक दिमाग में आ जाएगी, तो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग नहीं होगा और आपको अच्छा फील होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक ये दोनों, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो अपने इस टॉपिक को इस तरह समझें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करवाएं, सब्सक्राइब कराएं, ताकि सभी को अच्छी ट्रिक्स वाले केमिस्ट्री को ट्रिक से समझते हुए हम अच्छे से अच्छा कर सकें और हमारा टारगेट जो है अचीव कर सकें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच and best of luck for your future. Thank you very much.